हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बार जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने शराबियों को तो देखा होगा। जब शराबी ज्यादा शराब की नशे में होते हैं तो किस प्रकार की मस्त चाल में चलते हैं आप लोग तो जानते होंगे। उसी प्रकार का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो सुनिएगा। एक बार एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक पैर सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला तभी आया, उसे देखकर बोला, अबे साले, तूने इतनी शराब क्यों पी जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है? इतना सुनते ही शराबी एकदम से सीधा हुआ और बोला, धन्यवाद जी आपका, आपने जो मुझे बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि मैं तो लंगड़ा हो गया हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने भिखारियों को तो देखा होगा कि भिखारी किस तरह से किसी घर पे जाते हैं, भीख मांगते हैं। कहीं कहीं उन्हें भीख मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार का एक दृश्य है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी एक घर के पास गया और आवाज लगाई, अरे बाबूजी, रोटी मिल जाएगी क्या? कुछ देर के बाद कोई उत्तर ना मिला तो फिर से बोला, अरे बाबूजी, रोटी मिल जाएगी क्या? अंदर से धीमी आवाज में आवाज आई, अरे मालकिन नहीं है घर में। तब भिखारी बोला, अरे बाबूजी, मुझे मालकिन नहीं, रोटी चाहिए, भूखा हूँ। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक महिला भिखारी से बोली कि तुम रोज दोपहर के वक्त मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो? इतना सुनते ही भिखारी बोला महिला से, अरे दरअसल मैडम जी, मुझे डॉक्टर ने दोपहर के भोजन में तीखी तली, मसालेदार और तेल से बनी जो चीजें होती हैं उसे खाने से मना किया है, और आपके वहाँ दोपहर में ये चीजें तो बनती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ दोपहर में भोजन मांगने आता हूँ। इतना सुनते ही महिला बेहोश। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी रास्ते से जा रहा था, तभी उसके सामने से एक लड़की आ रही थी। भिखारी ने उस लड़की से कहा, अरे मैडम जी, 1 रुपया दे दो, मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है। लड़की बोली, अरे तुम इतने स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, जवान हो, भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सुनते भिखारी खुश हुआ और हंसते हंसते बोला, अरे मैडम ठीक है, भीख ना दो, चलो एक झप्पी ही दे दो, उसी से पेट भर लूंगा। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी किसी जन्मदिन पार्टी में गया और वहाँ की मालकिन से कहने लगा, अरे मालकिन, क्या मुझ गरीब को भी केक खाने को मिल सकता है? मालकिन को गुस्सा आ गया और बोली, क्यों, तेरा काम रोटी से नहीं चल सकता क्या? भिखारी बोला, अरे नहीं माता जी, चल सकता है, लेकिन आज मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मुझे भी केक खाना है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार हंसी वाला दृश्य है, देखिएगा। एक बार भिखारी संता से बोला, कुछ खाने को दे दो बाबा। संता बोला, टमाटर खाओ। भिखारी बोला, अरे रोटी दे दो बाबा। संता बोला, टमाटर खाओ। तो भिखारी बोला, ठीक है बाबा, टमाटर ही दे दो। तभी संता का पड़ोसी बोला, अरे भिखारी, तू कहीं और जाके भीख मांग, यह तोतला है, तोतला, ये तुझे भीख नहीं देगा, बोल रहा है कमाकर खाओ। दोस्तों, शादी वह लड्डू है, जो खाए वह पछताए, जो ना खाए वह पछताए। इसी से ग्रसित संता एक दुकानदार पे गया और बोला, मुझे जहर देना। दुकानदार ने कहा, अरे जहर तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ। संता ने अपनी शादी का कार्ड दिखाया। इतना देखते ही दुकानदार भावुक हो रोने लगा और बोलेगा, अरे बस कर यार, रुलाएगा क्या? अब ये बता, छोटी बोतल चाहिए या बड़ी बोतल चाहिए? दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तलाश है मुझे एक खूनी और बलात्कार की। संता बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके अंदर ये दोनों गुण मौजूद थे। वह पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला और कहने लगा, जी साहब, मुझे ये नौकरी चाहिए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि संता की बीबी को बच्चा हुआ। अब संता डॉक्टर साहब के पास यह सलाह लेने गया कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर साहब बोले कि बच्चे को पानी देने से पहले उबालना। अब संता बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा? इतना सुनते ही डॉक्टर बेहोश हो गया।
दोस्तों एक बार पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था, तभी भिखारी आया और बोला, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। पप्पू बोला, अरे अंकल मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी बोला, अरे बेटा मैं जूतों की जोड़ी की बात कर रहा था। इतना सुनते ही पप्पू बेहोश हो गया। दोस्तों एक बार भिखारी एक आदमी से बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 पाई है। आदमी बोला, तुम्हारे पास तो खाने की भी पैसे नहीं है। भिखारी बोला, नहीं सिर्फ 1 पाई है। आदमी बोला, अगर मैं तेरी जेब में 3 पाई और रख दूं तो फिर तुम खुश रहोगे ना। भिखारी बोला, नहीं फिर तो मेरी जेब ही फट जाएगी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि संता स्कूटर स्टार्ट कर रहा था, तभी एक भिखारी आया और कहने लगा, भगवान के नाम पे दे दे बेटा। संता बोला, क्या दे दूं बाबा। भिखारी बोला, जो तेरी इच्छा हो दे दे बाबा। संता बोला, अरे तो वो जा, मेरी बीबी खड़ी है, ले जा। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि भिखारी संता से बोला, बाबूजी बाबूजी मुझे 300 रुपया दे दो। संता बोला, अबे भिखारी तू 300 मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। भिखारी बोला, अरे बाबूजी दे दो, मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गया हूँ। अब संता को दया आई और बोला, अच्छा बताओ तेरा परिवार कहाँ है। भिखारी अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो मेरा परिवार 100 रुपया मांग रही हैं। दोस्तों आजकल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी का एक दृश्य है कि एक बार भिखारी भीख मांगते हुए बोला, कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो। बंता बोला, यह लो 10 रुपये और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी नौकरी लग जाए। भिखारी बोला, अरे कौन सी पढ़ाई की है बच्चा। संता बोला, अरे बाबा मैंने इंजीनियर की पढ़ाई की है और आज फुटपाथ पे बैठा हूँ। दोस्तों भिखारी बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। लड़की बोली, अरे मैं बाबा नहीं बेटी हूँ बेटी। भिखारी बोला, अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। लड़की कहने लगी, अरे मेरा नाम पूजा है पूजा। अब भिखारी बोला, अरे भगवान के नाम पे दे दो पूजा। दोस्तों एक बार एक औरत महंगी कार में बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी वहां आया, बोला, मैडम जी मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे 10 रुपये दे दो। औरत ने उसे पैसे दे दिए और जब भिखारी जाने लगा तो औरत ने उसे रोका और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो। अरे बोला, मैडम जी मैं भीख मांगता हूँ, इधर उधर भीख मांगूंगा। औरत बोली, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। भिखारी बोला, जी मैडम बताइए। अब औरत ने उसे अपनी कार में बैठा लिया। अब ना जाने क्या हुआ होगा। दोस्तों बहुत ही मजेदार दृश्य है, देखिएगा। भिखारी बोला, क्या बात है साहब, पहले आप मुझे 100 रुपये देते थे, फिर 50 देने लगे, अब 25 ही देते हो, क्या बात है। आदमी बोला, पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब मेरे बच्चे भी हो गए हैं। भिखारी बोला, वाह साहब वाह, बहुत अच्छे, पूरे परिवार को मेरे ही पैसे से ऐश करा रहे हो। दोस्तों एक दिन भिखारी एक आदमी से कहने लगा, साहब जी मुझे 1 रुपया दे दो, 2-3 दिन से भूखा हूँ। आदमी बोला, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपया का क्या करेगा। भिखारी बोला, अरे साहब वजन नापना है कि कितना घट गया हूँ। दोस्तों बहुत मजेदार वाली बात है। एक बार राजू अपने दोस्त मंजू से बोला कि मैं बस में जब बैठता हूँ तो मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता। मंजू बोला, खड़ा नहीं देख सकते तो तुम क्या करते हो। राजू बोला, अरे मैं कुछ नहीं करता, बस मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। टीचर ने राजू से कहा कि तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो। राजू बोला, जी सर सब जानता हूँ। टीचर, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता। राजू कुछ देर सोचता रहा और बोला, सर मरा हुआ परिंदा कभी उड़ नहीं सकता। टीचर बेहोश। दोस्तों एक बार पति पत्नी किसी पार्टी में जा रहे थे तो रास्ते में पत्नी ने पति से कहा कि डार्लिंग आज तो पार्टी में आग लगा दूंगी, आग। पति बेचारा बोला, अरे भाग्यवान, आपको आग ही लगाना था तो पहले बोल दी होती, घर से माचिस ले आता, अब आग कैसे लगाओगी। पत्नी बोली, अरे बुद्धू मैं डांस की बात कर रही थी, डांस की। पति बोला, हाँ लेकिन आज तुम्हारे डांस करने पे लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे, समझी। दोस्तों एक बार एक महिला एक बाबा के पास जाती है और जाकर के बाबा से कहती है कि बाबा जी मेरे और मेरे पति के बीच में प्रेम बहुत था लेकिन अब कम हो गया है। बाबा महिला की बात सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं और आंखें खोलते हैं तो महिला से बोलते हैं, देख बच्चा तेरा प्यार पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा लेकिन तुझे एक काम करना होगा। महिला बोलती है, जी बाबा बताइए मैं करूँगी।
तो बाबा बोलते हैं, बेटा तू शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रख, तेरा प्यार पहले से ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग जोरू के गुलाम पाए जाते हैं, यानी अपनी पत्नी के बस में रहने वाले लोग पाए जाते हैं। वो इससे पता चलता है कि एक बार एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा कि आप कितने घंटे बस में रहते हो। कंडक्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कंडक्टर बोले, जी 24 घंटे रहता हूँ। आदमी बोला, वो कैसे रहते हो? कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे तो मैं सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे मैं अपने बीवी के बस में रहता हूँ। तो समझ गए ना।